नमस्कार, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। क्षेत्र बाई क्षेत्र में आपको ले जा रहा हूं और मिला रहा हूं नेता अभिनेताओं से हमारा कल का भविष्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौरव जी की, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और जो है आज से नहीं काफ़ी वर्षों से लगे हुए समाज किशोर अवस्था से लगे हुए हैं और आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं बहुमति और पब्लिक का प्यार। तो जानते हैं क्या समस्या, किन समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं और कितनी संघर्ष किया पब्लिक के बीच में, क्षेत्र में रहकर। आइए बातचीत करते हैं हम गौरव जी से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो एक बार पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम गौरव प्राशर और मेरी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। 2011 से मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पार्टी से जुड़ा था। जी जी। उसके बाद जैसे जैसे पार्टी जो जिम्मेदारी देती गई, पहले मुझे एक बूथ से जिम्मेदारी देना शुरू किया था। जी जी। बूथ के बाद मुझे पोलिंग स्टेशन इंचार्ज बनाया गया। जी जी। पोलिंग स्टेशन के बाद फिर सन 2013 के इलेक्शन में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। फिर 2015 के अंदर, फिर 2015 में मैं कैंपेन का इंचार्ज रहा सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से। जी जी। उसके बाद 2015 के अगस्त के आसपास मुझे इस विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया गया पार्टी ने। जी जी। उसके बाद फिर मैं एक सक्रिय रूप से पार्टी की जो भी एक्टिविटी होती थी, मैं हर मीटिंग हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फंक्शन में सब में पार्टिसिपेट करता रहा। जी जी। उसके बाद पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय परिषद के अंदर सदस्य नियुक्त किया। जी जी जी। पार्टी चाहे बूथ की जिम्मेदारी दे या विधानसभा की दे या जो भी दे, मैं उस पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता रहा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। और पार्टी ने मुझे मौका भी दिया। प्रेजेंट में मैं शिवाजी कॉलेज का गवर्निंग मेंबर हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब पहले हमारी सीट रिजर्व थी, तो उस कारण से पार्टी ने जो जिसको भी टिकट देती थी हमने उसका तन मन धन से पूरा सहयोग किया। जी जी। और आगे भी यही है कि करते रहेंगे, चाहे 13 का इलेक्शन हो, 15 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, पंजाब का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो या फिर 20 वाला। जी जी। हर चुनाव के अंदर हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जी जी। और अभी भी पार्टी जो आदेश करेगी उनका आदेश सिर माथे पर, और कोशिश है अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत से पार्टी को आगे लेकर जाए। बहुत बढ़िया। पराशर जी, क्षेत्र की समस्याओं से आप काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। मैं 2000 पहले की बात करूंगा। हमारे संवाददाता के मुआयना करने के बाद लोगों ने बताया कि आपने लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों की मदद की। बिल्कुल जी। चाहे राजनीति से जुड़े हों या ना जुड़े हों, उस विषय में आपने जो है निर्धन कन्याओं का विवाह में भी साथ दिया। कई समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों के जो है आपने काफ़ी साथ दिया। तो एक बार जो है समाज सेवा के विषय में बताइए। समाज सेवा का जी देखो, जो भी अपने से पॉसिबल हो सकता है, चाहे लॉकडाउन में जो हमारे मजदूर भाई यहाँ रह रहे थे, जिनको भी जिस तरीके से हम पॉसिबल हेल्प कर सकते थे हमने की। चाहे किसी का चिकित्सा संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो भी हमने की, किसी का आधार कार्ड संबंधी या किसी का लेबर कार्ड संबंधी या XYZ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो लोगों को जानकारी के अभाव के कारण वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद की और आगे भी करते रहेंगे। चाहे किसी की पेंशन संबंधी समस्या है, किसी की पेंशन रुकी हुई है या XYZ कुछ भी है जो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेके आया है तो हमारी उम्मीद, कोशिश यही रहती है कि वो खाली ना जाए, क्योंकि हम जितना पॉसिबल हो सकता है उसकी हेल्प करेंगे। पराशर जी, आज भी आप किशोर अवस्था में हैं और 2011 की बात करें तो उस टाइम पे तो और जो है किशोर अवस्था में थे। कैसे प्रेरणा मिली कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ूं और राजनीति से जुड़ूं? एक्चुअल क्या है, जो हम लोग जुड़े थे आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो रामलीला मैदान में अन्ना जी के नेतृत्व में हो रहा। जी जी। वहीं पर जब अरविंद जी, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो उन्होंने उस आंदोलन को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया मेहनत करके। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि आंदोलन से एक पार्टी बन गई। और पार्टी बन गई तो फिर एक इच्छा हुई कि भाई देखो, आंदोलन तो अब खत्म हो जाएगा लेकिन पार्टी चलेगी। और जब तक आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप किसी की मदद उस तरीके से नहीं कर पाओगे जिस तरीके से होनी चाहिए। तो वहीं से हम लोग पार्टी के साथ जुड़ गए और पार्टी ने जिस भी तरह से, जैसे भी, जिस भी रूप में हमें काम दिया, हमने वो करते रहे। कभी उम्मीद नहीं रखी कि पार्टी हमें कुछ देगी या कुछ बनाएगी या नहीं।
प्रोफेसर जी, कभी आप जो है ईश्वर करे और जो है यहाँ की जो बहुमति है आपके साथ अच्छी जुड़ी हुई है, आप अगर निगम पार्षद बन भी गए तो आप सबसे पहले जो कार्य निर्माण करेंगे सुल्तानपुरी से वो क्या करेंगे? सुल्तानपुरी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आवागमन की, क्योंकि सुल्तानपुरी के अंदर 2009 से ये जो रेलवे क्रॉसिंग थी इसमें फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। जो लोग डेली अप डाउन करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, हादसे होते हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं किसी भी तरह से इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराऊं, क्योंकि ये एमसीडी के अधीन आता है। अभी तक बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, कभी फंड मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो जो भी कर सकते हैं, चाहे किसी के पास भी जाना पड़े, और ये काम हमने करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये है फ्लाईओवर। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी क्या करेगी महंगाई के मुद्दे को लेके? महंगाई चरम सीमा पर है। देखो जी, महंगाई के मुद्दे पे एमसीडी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली गवर्नमेंट जो कर सकती थी, पेट्रोल पे उन्होंने अपना वेट घटा दिया, जो कर सकती थी वो करा। ये सेंट्रलाइज मुद्दा है, इस पे जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट कर पाएगी। जी जी जी। समस्या और भी है, रोड को लेके, नाली को लेके है, नालियों को लेके है, गलियों को लेके है। एक्चुअल जो हमारे इस टाइम पे यहाँ से निगम पार्षद थे, उनको भी एक सीमित फंड मिला। ये नहीं कि जो जैसे पहले होता था कि भाई खुला फंड, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए, उसमें एमएलए को भी फंड नहीं मिल पाया कि काउंसलर एमएलए का ही फंड लगवा दे। एक लिमिटेड उसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया कि ये कैबिनेट के द्वारा ही स्वीकार होगा। तो कुल मिला के ये है 2 साल तो हमारे, लेकिन आगे यही है कि उन्होंने भी कोशिश करी, और आगे भी हमारी ये इच्छा है कि हमारी पार्टी की तीनों एमसीडी के अंदर गवर्नमेंट आए, और जो पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ था, केजरीवाल जी ने किया, वो हम लोग एमसीडी में करके दिखाएं। जी जी। क्या लगता है कि प्रसाद जी कि यहाँ पे अपने संजय गांधी हॉस्पिटल एक मंगोलपुरी क्षेत्र के अंदर है, सुल्तानपुरी क्षेत्र में ना ही एक पेट्रोल पंप है, ना ही एक हॉस्पिटल, वो उसका भी सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। सुल्तानपुरी के अंदर पेट्रोल पंप भी होगा, ट्रामा सेंटर भी होगा, पैरामेडिकल कॉलेज भी होगा, तीनों चारों चीजें आ जाएंगी। पूरी चीज जोर शोर से लगा हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। ये प्रयास हमारा 2015 से शुरू हुआ था। जी जी। अभी अंडर प्रोसेस है, और जल्दी ही कुछ एक्चुअल थोड़ा सा जमीन का डिस्प्यूट है डीडीए और डूसिप को लेकर, उनका आपस में सहमति नहीं बन पाई, वरना ये प्रोजेक्ट अब तक आ चुके होते। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रसाद जी 2011 से जुड़े हुए हैं और किशोर अवस्था से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी हैं और अब राजनीति में उतरे, तो मैं हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को ये कहता हूँ कि आगे आएँ और एक जो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं, और एमसीडी दिल्ली और देश को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कहते हैं कि युवा जब तक आगे नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। युवा का उल्टा करो तो वायु बनता है, और वायु जिस वेग में जाती है सब कुछ उखाड़ ले जाती है, चाहे किसी के भी लिए। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रोफेसर जी, तीज त्यौहार भी हमारे देश में है बराबर, जैसे कि अब जो है शिवरात्रि आने वाली है और रविदास जयंती आज भी थी, तो हमारे देशवासियों को शिवरात्रि पे क्या कहेंगे? और शिवरात्रि पे मैं ये कहूँगा कि बाबा महाकाल सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, और दिल्ली एमसीडी के अंदर बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम सब लोग तीनों एमसीडी के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए, और जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका निवारण करके, और जो हो सकता है जो हो सकता है हाँ वो हम करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपने 2 बातें कही, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।